नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दीपावली पर राज्य सरकार की ओर से राजकीय कार्मिकों को विशेष सौगात। 30 अक्टूबर को किया जाएगा अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान। महंगाई भत्ते में की गई 3% की बढ़ोतरी। कृषि एवं संबद्ध विभागों की राइजिंग राजस्थान प्री समिट। कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और किसानों की आय दोगुनी करने पर सेक्टर एक्सपर्ट्स ने किया मंथन। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में एनफोर्समेंट एजेंसियां कर रही कार्रवाई। 7 जिलों में आचार संहिता लगने से अब तक 13 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की अवैध सामग्री जब्त। दीपावली पर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अक्टूबर माह के वेतन और भत्तों आदि का भुगतान 30 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया है। इनमें पंचायती राज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। साथ ही राजकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाते हुए 50% से 53% किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि खुशियों के महापर्व दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य सरकार की ओर से राजकीय कार्मिकों के लिए विशेष सौगात दी गई है। 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व के राजपत्रित अवकाश को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार द्वारा सभी राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अक्टूबर 2024 का वेतन और संबंधित भत्तों का भुगतान 30 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में पेंशन भुगतान कार्यालयों से पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उनकी अक्टूबर महीने की पेंशन का भुगतान उपरोक्त निर्धारित तारीख के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। यह आदेश दिल्ली स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालयों पर भी लागू होगा। राजस्थान के कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में आज राइजिंग राजस्थान समिट के तहत कृषि एवं संबद्ध विभागों की प्री समिट आयोजित की गई। प्री समिट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी भी वर्चुअली शामिल हुए। राइजिंग राजस्थान के अभूतपूर्व समावेशी और सतत आर्थिक व सामाजिक विकास तथा लोगों के कल्याण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में एक मिशन है। इस प्री समिट में कृषि, पशुपालन, डेयरी, उद्यानिकी और संबंधित क्षेत्रों के निवेशकों ने भाग लिया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी ने कहा कि कृषि में निवेश बढ़ने से मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी में वृद्धि होगी, जिससे राज्य की उत्पादकता भी बढ़ेगी। वहीं मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने राज्य के कृषि और अलाइड क्षेत्रों की गतिशील प्रकृति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के लिए राजस्थान को एक प्रमुख उदाहरण बताया। सरकार के पहले वर्ष में शुरू की गई राइजिंग राजस्थान जैसी निवेश केंद्रित पहल निवेशकों को अगले 4 वर्षों में उनकी परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के बारे में आश्वस्त करेगी। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और धनबल के प्रभाव रहित निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को लुभाने वाली अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य अवैध सामग्री के वितरण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में 7 जिलों में बुधवार तक कुल 13.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध नकदी सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए 15 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप गठित उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी टीमों और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों ने अवैध वस्तुओं के परिवहन पर लगातार कड़ी नजर रखी है। बुधवार तक पकड़ी गई 13.5 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री में 2.5 करोड़ रुपए नकद राशि है। साथ ही इन एजेंसियों के बीच परस्पर समन्वय से 1.1 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब और लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत की नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने प्रदेशवासियों से दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाकर खुशियां मनाने के साथ रसोई में पकवान मिट्टी के बर्तनों में बनाकर नई शुरुआत कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। श्री टाक आज उद्योग भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दिवाली नवाचार करते हुए मिट्टी के खिलौने, बर्तनों को उपहार स्वरूप दें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर कुम्हार कामगारों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। इससे प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल और मुख्यमंत्री के राइजिंग राजस्थान का आह्वान भी सफल होगा। इस नवाचार को गति देने के लिए बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने राजस्थान के सभी विधायकों और सांसदों को दीपावली की शुभकामना संदेश के साथ पत्र लिखकर आह्वान किया है कि वे इस दीपावली पर अपने शुभचिंतकों को मिट्टी के दिए, खिलौने, मूर्तियां और खाना बनाने के बर्तन उपहार में दें। इस दिवाली मिट्टी के दीप जलाएं
और नवाचार करते हुए उपहार में मिट्टी के बर्तन उपहार में देवे। स्कूल कॉलेजों में एक्टिविटी पीरियड है, शिक्षा मंत्री जी से कह के इसको माटी कला को एक पूर्ण कला मानते हुए उस एक्टिविटी पीरियड में शामिल किया जाए। एक और दूसरा, जो ITI सेंटर है उसके अंदर इसका एक ट्रेड शामिल करके इसका एक कोर्स शामिल किया जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। उज्जवल भविष्य का सपना हो रहा साकार, युवाओं की मददगार भजनलाल सरकार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने युवाओं के लिए खोले सरकारी भर्तियों के द्वार। 88,000 से अधिक नवीन सरकारी भर्तियों की खुली राह। 23,820 सफाई कर्मचारियों के पदों के लिए विज्ञापन जारी और 5,000 वाहन चालकों एवं 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का मार्ग हुआ प्रशस्त। भजनलाल सरकार द्वारा अब तक दी गई 30,000 पदों पर नियुक्ति। 10,000 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी। इस साल सरकारी पदों पर 1 लाख से ज्यादा भर्तियां। 5 साल में होंगी कुल 4 लाख सरकारी भर्तियां। हर जिले में अब होगा रोजगार उत्सवों का आयोजन। आपड़ों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र का कर रहे एक एक वादा पूरा। युवाओं के सपने कर रही साकार, भजनलाल सरकार। शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने आज सचिवालय में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत शिक्षा विभाग की 6 नवंबर को आयोजित होने वाली प्री समिट की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव लिए और प्रभारी अधिकारियों को अन्य विभागों के साथ समन्वय रखते हुए आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर शासन सचिव खेल एवं युवा मामले श्री नीरज के पवन ने बताया कि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके फल स्वरूप खेल के क्षेत्र में निवेशक रुचि ले रहे हैं। पाली जिला प्रभारी मंत्री एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें बिजली, सड़क, रेल की कनेक्टिविटी नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिससे कि निवेशकों को अनावश्यक परेशानी ना हो और वे सरलता से अपने उद्योग व्यापार को स्थापित कर सके। श्री खर्रा राइजिंग राजस्थान पाली जिला इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे। समारोह में पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पाली जिले में पूर्ण संभावनाएं हैं कि जो अनुकूल वातावरण उद्योगों के विकास के लिए प्रदान करती है। पाली जिले में औद्योगिक विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं, जिनमें बिजली, सड़क, बड़े शहरों से कनेक्टिविटी, अनुकूल जलवायु, स्किल, श्रमिक आदि उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में 4,055 करोड़ रुपए के 136 MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिससे लगभग 16,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने बुधवार को SMS अस्पताल के बागड़ और ट्रोमा सेंटर में पहुंचकर घायल लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सकीय उपचार की जानकारी ली। श्री देवनानी को अजमेर के घायल लोगों ने बताया कि अजमेर के 40 लोगों का एक दल आध्यात्मिक यात्रा के लिए बस से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। कोटपुतली के समीप एक ट्रोले ने टक्कर मारकर उनकी बस को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। बस में सवार लोगों ने श्री देवनानी को बताया कि इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 यात्रियों की हालत खराब है और 35 यात्री घायल हुए हैं। ये सभी यात्री अजमेर के निवासी हैं। श्री देवनानी ने सभी घायलों के पास जाकर उनके स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। उपचार कर रहे चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को 11 परीक्षाओं का प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें 7 परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथि के साथ 4 परीक्षाओं की संशोधित प्रस्तावित परीक्षा तारीख भी जारी की गई है। इन परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि तकनीकी सहायक भू भौतिकी भूजल विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 और बायोकेमिस्ट चिकित्सा शिक्षा विभाग ग्रुप 1 प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 24 जून 2025 और अनुसंधान सहायक मूल्यांकन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 28 जून 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। कृषि विभाग के पदों के लिए सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी व सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक किया जाना प्रस्तावित किया गया है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।